वेलकम टू एमएससी एग्जाम्स। चलिए दोस्तों, क्विक रिवीजन सीरीज का ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे थर्ड चैप्टर को। ये तीसरा सीरीज है और तीसरे सीरीज में हम लोग तीसरा चैप्टर को देखेंगे। तीसरा चैप्टर का जो नाम है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, दो का मतलब होता है दो, चर का मतलब होता है चर। ठीक है, तो दो चर क्या हो सकता है? x और y। ये क्या है? x एक चर हो गया, y एक चर हो गया, और आगे लिखा हुआ रैखिक। ठीक है, तो रैखिक का मतलब क्या होता है? बहुपद वाले चैप्टर में भी हमने बात किया था इस पर कि रैखिक उसको बोलते हैं जिस पर पावर 1 होता है। यानी कि अगर चर के ऊपर पावर 1 रहे, घात 1 रहे, चर है यहाँ पर x और y, x पर पावर 1, y पर पावर 1, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक कहेंगे। और समीकरण होने के लिए क्या कंडीशन है? रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो युग्म का होता है जोड़ा, पेयर। और समीकरण किसको बोलते हैं? जब किसी बहुपद बोल सकते हैं या फिर व्यंजक को, कोई भी व्यंजक को इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, तब इस व्यंजक को बराबर 0 कर देने पर वह समीकरण बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर x इक्वल्स टू y, ये भी समीकरण है, यानी कि बीच में अगर इक्वल टू आ गया तो ये समीकरण बन जाता है। ठीक है, किसी व्यंजक को बराबर 0 कर देंगे तो क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जब बोल रहा है तो इक्वेशन इस तरह समझ सकते हैं, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, यहाँ पे a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। यहाँ पर क्या कहा था? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर x और y है, दो चर हो गया, रैखिक बोला है तो पावर 1, y पर पावर 1, समीकरण बोला है तो यहाँ पर बराबर c1 हो गया। और युग्म का मतलब होता है पेयर, जोड़ा, तो यहाँ पर एक और एक दो, यानी कि एक जोड़ा बन गया, पेयर बन गया, युग्म बन गया। अब इस इक्वेशन को, इस दो इक्वेशन को हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व कैसे करना है हम करके बताएंगे, और साथ ही इस पर जो क्वेश्चंस बनेंगे उसको भी बताएंगे। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग देखेंगे इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, अगर इसको हम लेफ्ट लेकर आ जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, उसको हम कांस्टेंट टर्म में प्लस में माइनस में कहीं भी रखेंगे। तो अब इस कंडीशन को हम लोग कैसे समझेंगे? यहाँ पर जो है, जो ज्यादातर पूछा जाता है या क्वेश्चन आने वाला है इस चैप्टर में, वो है तीन चीज को याद रखना है। संपाती, संपाती को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, उसके बाद संपाती होता है समांतर और प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी को लास्ट में लिखते हैं, पहले बीच में प्रतिच्छेदी, और क्या होगा? समांतर। ठीक है, तो आपको ये किस कंडीशन में समांतर होगा, किस कंडीशन में प्रतिच्छेदी व इंटरसेक्टिंग होगा, और किस कंडीशन में क्या हो जाएगा? संपाती हो जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंट। तो इस चीज का जो कंडीशन है उसको याद रखेंगे तो आपका इसमें ये जो चैप्टर है इसका 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपको इस तीन कंडीशन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, संपाती होने के लिए कंडीशन होता है a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। अगर इस कंडीशन को कोई भी लीनियर जो इक्वेशन है, लीनियर पेयर, वो क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो संपाती कहलाएगा। ठीक है, देखेंगे आगे एग्जांपल। उसके बाद प्रतिच्छेदी कब बोलेंगे? प्रतिच्छेदी होने के लिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। ठीक है, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन से। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है? समांतर। दो रेखाएं समांतर कब होंगी? तो इस वाले में कंडीशन होगा a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, अगर यह कंडीशन फॉलो करता है, यहाँ पर a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, इस केस में इसको हम लोग क्या कहते हैं? समांतर कहते हैं। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, जो संपाती होता है इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है,
अगर प्रतिच्छेदी है तो उसका सिंगल, अद्वितीय, सिंगल, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर समांतर है तो नो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई हल नहीं। अब इस चीज को समझते हैं क्या होता है संपाती, क्या होता है। हम लोगों ने ग्राफ बनाना सीखा है, आपको लॉन्ग वीडियोस में आपको मिल जाएगा, चैप्टर 3 देखेंगे तो आपको ग्राफ बनाना भी बताया गया है, और उसको दो समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं तो उसको भी बताया गया है एलिमिनेट मेथड से। तो यहाँ पर हम अभी बताते हैं संपाती किसको कहेंगे। जब हमें ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ग्राफ खींचने के लिए सिखाया गया है। तो ये जो ग्राफ खींचा हमने एक लाइन का, मान लीजिए इस इक्वेशन का ग्राफ मैंने खींचा, ये आया, और दूसरा इक्वेशन का भी ग्राफ खींचा मैंने, और ये भी इसी के ऊपर फिट आ गया, ठीक है। तो इस केस को हम लोग कहते हैं संपाती, यानी कि दो लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस कंडीशन को संपाती कहते हैं। और यहाँ पर जितना सारा पॉइंट बन सकता है वो सारे इनके सॉल्यूशंस हो जाएंगे।